रात दिन रटल लगाए, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, ये रटल लगाए। बोलो। पुण्य ते नारिकार एक कीला, हेमाकार बोला। अब उसने देखा कैसे तो हम जा नहीं सकते, ये हमको कोई निकालने नहीं देगा। तो एक कार आता जाता था जो पालकी ले जाता है, उसने कहा भाई तुमको इतने टके देंगे। उस समय तो टके चलते थे, 5 टके देंगे, 10 टके देंगे, हमको वहां तक चुपचाप पहुंचा दो। अब पालकी में बैठ जाएंगे तो हमको ले चलना, चुपचाप पहुंचा दो। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है, पहुंचा देंगे। बोलो। स्टेशन कहे तुलसी विधि सारी, दरस करो स्वामी दरस। बस अंदर में उसके तरफ लगी हुई है कि किसी तरह से भी पहुंच करके और उसका दर्शन करूं, बस उसको और कुछ नहीं, कोई चीज की अब इच्छा नहीं रह गई, बस ये दर्शन करूं। किस विधि से करूं, किस उपाय से, कैसे जाकर के करूं, पंछी बन जाऊं या उड़ के पहुंच जाऊं, वहां दर्शन उनका होना चाहिए, ये लगी हुई है। बोलो। या को दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी समारी। कहते कि उसको 2, 4, 5 टके उस जमाने के जो भी होंगे उसको चुपचाप दे दिए होंगे, बुलाया और पालकी ला करके रख के खट से बैठ गई और चुपचाप उसको ढक लिया। वो भी मिल गया था और ले गए और ले जाके कुटी पर चुपचाप पहुंचा दिए। बोलो। हृदय हीर मिलाते बाटी, हे माना ताई बैठी चढ़ी घाटी। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब लिए जा रहा था तो पूछा रहे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा क्या बताया जाए, वहां जा रहा हूं महाराज जी के दर्शन कराने। इसमें वो बैठी हुई सूरत, उन्होंने कहा कि अच्छा उतारो, उसको उतार दिया। बोलो। जिन सैनी बरतंत सुनावा, हृदय चलता के घर आ। बहुत अच्छी तरह से कहते यार भाई तुम क्यों घबराती हो, तुम चिंता इतना मत करो, तुम घर में रहो, ये बाधा क्यों खड़ी करती हो, चलो तुम। जल्दी से लौट डाल करके ले गए और घर में वहां चुपचाप पहुंचा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारा काम किए देता हूं, उसमें क्या, तुमको तो अपना काम करना है। चलो मैं महाराज जी के भी दर्शन कराऊं। बोलो। सैनी हृदय से लोलाई, स्वामी कोटि मोय दे। और उसको यह से प्रार्थना करती है कि स्वामी की कुटी किसी तरह से भी बता दो कि वहां है, मतलब ये है कि उस जगह पर वो है वहां, और दर्शन करा दो। उसके तो ये तड़प लगी और कुछ नहीं लगे। बोलो। ताके जाई मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं। कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, हमको कोई राज, कोई पाठ, कोई धन, कोई दौलत, कोई बच्चे, कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको तो दर्शन करा दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें हमारे सब कुछ हो, दर्शन करवा दो, चलो कुटी पर और मिला दो उनके साथ। बोलो। हृदय कहे सुने बात, सैनी साबित धीर धर, ये सब जगत लवार, या से बच कर चाह। अब कहते हैं कि देवी सैनी तू धीरज धर हृदय में, ये जगत बड़ा झूठा लवार है, ये अनेक तरह की कुछ ना कुछ बात करता ही रहता, लेकिन तू तो धीरज धर, तुझे तो दर्शन होगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन धीरज से काम कर, ज्यादा जल्दी मत कर, धीरज से हो जाएगा। उनको सब्र दिया, धीरज दिया। बोलो। सैनी मन धीरज नहीं, बिरे बिथा की लार, सार भेद मोह से कहो, तब दिल समझ से। कहा देखो ऐसे मेरे मन में धीरज नहीं, मुझे दर्शन कराओ, और दर्शन जब उनका होगा तभी मुझे ये धीरज आएगा, और नहीं तो हमको उनका सार भेद बताना। तो ये भी पूरे थे, इनमें भी कोई कमी नहीं थी,
इन्होंने भी पूरा पद प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब यह है कि वहां तो शिष्य और गुरु का है, तो ये कुछ कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। बोलो। हृदय कह सुनो से, हृदय कैसे नी सुनो, सूरत देऊं लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो, जिनगर अपना। थोड़ा सा धीरे रख। अब वो गए होंगे, कहीं खड़े हो गए, बैठ गए होंगे, तो महाराज जी से उन्होंने अंतर में कुछ पूछा होगा, लौट करके आए, उनका सनी देख, चल यहाँ बैठ जाए, मैं अभी बताता हूँ। बस उसको बैठाया इधर में, और इधर बैठा करके नाम के साथ जोड़ के चढ़ा दिया उसको। कह लगे देख देख वो गुरु, दर्शन कर अच्छी तरह से। तो दर्शन करा दिया, लौटाओ के लिए आए, हो गया दर्शन दे रहा। वो गुरु स्थान पे ले गए, वहां से सब दिखाई देता, सब नीचे का। देख वो कुटी बनी हुई है, वो तू देख ले, वो कुटी वो बैठे हुए, उधर भी दर्शन कराया, इधर भी कराया। अब धीरज तब आया उसको, नहीं तो अगर सार भेद उसको नहीं मिलता तो ये दौड़ के फिर गए इसको छोड़ करके महाराज जी के पास कि मैंने ऐसा ऐसा उसको बता दिया और बड़ी बेचैनी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने ठीक कर दिया, लेकिन उसको आने देते। चलो कोई बात नहीं, उसको विश्वास हो गया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कितनी तड़प, कितनी बिथा, कितनी पीर मालिक से मिलने की यानी उठती है कि इसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई नहीं चाहे, सारा संसार खाक लगता है, ये सब मिट्टी है। और सही बात है, मीरा को जब तड़प हुई मालिक से मिलने की तो सब खाक, कुछ नहीं, नींद भूख सब चली गई, और दर्द इस तरह का जैसे कि भाले चुप रहे, मालिक मिल जाए किसी तरह। खोजत फिरूं वेदवागर को कोई न करत बखानी, कहते हैं कि ऐसी पीर तने बिरे तन भीतर जागत रेन बिहानी, उसके बिना मिले ऐसा दर्द है। और नींद चली गई, सोना होना खत्म, खाना पीना खत्म, और ढूंढती फिरती है कोई बता दो, और रैदास मिल गए। वो तो बात है किसी न किसी को तो पहुंचना पड़ेगा, वो उनके बगीचे में पहुंच गए, वही मिल गए, उसको कहा उतर के नीचे आ, नीचे उतर के आगे के बता दिया, कहा ले अभी तुरंत उधर पहुंचाता हूं, बगदा डाल दिया, उसको खींचा ऊपर को ले चले, उसको चढ़ा दिया। तो मीरा भाई कहती है कि मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर हो जाती। मीरा खाक खला, मीरा खाक खलक से डारी, मैंने सिर से ये कूड़े कचरे को फेंक दिया, ये संसार का ये सब कूड़ा कचरा है, मैं अपना घर जाना। सही सच्ची बात तो ये तो चीज महापुरुषों से मिलेगी, इसको कौन रोक सकता। और इतना चिल्लाया कि पाप उतार दिए, उतार दिया, उतार, इसको सोचना चाहिए था कि तेरा भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तुम वहां पहुंच गए, चलो मैं भी चलूं। वो कैसे कैसे नहीं है, अगर तुझे दिया है तो मुझे भी दे देंगे, इसको तो ये सोचना चाहिए था। तो वहां मतलब उनका वादा हो गया, आखिर उसे तो जो मिलना था वो नहीं गया। ये तकलीफ, ये परेशानी भक्तों को आती है, तो भगवान सबकी काट देते हैं, काम हो जाता पूरा। अब वो क्या क्या जो प्राप्त करेगी, वो क्या क्या वर्णन करेंगे, वो सुनने लायक है। बोलो, चलो। हृदय ते को सूरत लखाई, पुणे उठ के अपने घर आई। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे तुमने अच्छा किया, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा किया। चलो मतलब उसकी विथा पीर उसकी, उसका दर्द मतलब चला गया, तो ठीक किया, बहुत अच्छा किया। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गए। वो सैनी करिया के पास कोई विधि बन गई होगी, वो करिया के पास चलिए, वहां गई जाकर। बोलो।
कारिया ने अस वचन उचारा, तुलसी पे चलिए दूल्हा। कहते घबराओ मत, मैं तुमको वचन देती हूँ, और मतलब यह है कि तुम चलो, हम दोनों चलेंगे और जल्दी चल करके वहां पर उनका दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे। तुम घबराओ मत, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। बोलो। रात रात चलिए दो संगा, मैं अपना चित्त करूं। कहते रात को चलेंगे, तुम अपना चित्त खराब मत करो, हम दोनों रात को चलेंगे, दोनों साथ, और साथ मिलकर वहां मिलेंगे, दर्शन करेंगे। चलते जो कुछ अपनी बात कहनी होगी वो कहेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि गति ठहरा। सब कहते हैं कि घर तो आ गई, लेकिन ये सोचने लगी कब चले, कब तैयारी करें। अब वो तैयारी करने लगी वहां जाने की, तो वहां जाना, किस विधि से जाना, किस उपाय से जाना, अब वहां जाना है दर्शन करने। अब ये बोलो। निशा पौने बीत गई अब राती, पौने दो उठी 40। सही बात ये सोचा था दोनों ने कि अभी सवेरा हो गया, एकदम उठी करीब वही शाम को 10 बजे, और गई चलो 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 जल्दी से निकलो। तो वो आधी रात थी और जल्दी से चली, तो वहां लगभग 12 बजे आधी रात पर पहुंची। वहां कुटी पर पहुंच गई दोनों, और वहां चिल्लाया उन्होंने जोर से, वो अंदर अपना बैठे होंगे। बोलो। पहुंची ता कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे आवाज। जोर से उन्होंने आवाज दी जहां उनकी कुटी थी, तो अगर जब आवाज सुनो न तो बाहर आए। बोलो। तुलसी पूछे बात, अजगति कस आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। गोस्वामी महाराज ने पूछा कि अरे बच्चियों, तुम्हारी रात को यहाँ कैसे आए, क्योंकि वहां तो ढंढोरा पिटा हुआ है। उसे कहेंगे कि भाई वो औरत तो बदमाश है, वो साधु के पास जाती है, तो यहाँ आधी रात को यहाँ कैसे आ गई। तो तुरंत उसने उत्तर दिया, करिया ने कहा कि मैं स्वामी सैनी के साथ आई, और सैनी कहा मैं करिया के साथ आई। तुरंत उत्तर दिया उसको, मैं अकेली नहीं आई, मैं एक और साथ लेकर के आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी रात। गोस्वामी महाराज ने कहा कि अरे बच्चियों, तुम आधी रात को कैसे आई, या तुम कैसे चले आई। दुनिया कहेगी बड़े बदमाश है, तुम भी बदमाश हो, वो भी साधु भी बदमाश है, बदमाश कहेंगे औरतें रात को जाती है, ये तुम कैसे चली आई। उन्होंने कहा, तब उन्होंने दीनता से कहा। बोलो। करिया सैनी कह कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन मोरा। कहते स्वामी, आपके दर्शन के लिए मेरे मन में व्यग्र था, मैं उसको रोक नहीं सकी। मैंने तो सोचा कि सुबह हो गया है और चलेंगे, अब वो आधी रात निकल जाए तो मैं अब क्या करूं, मैं दर्शन करने के लिए चली आई। बोलो। अब एक अर्ज सुनो हो स्वामी, तुम मोए दीन सूरत से। अब वो कहते हैं कि स्वामी एक मेरी अर्जी है, प्रार्थना, जो आपने मुझको रास्ता दिया, इन्हें सूरत को नाम के साथ जोड़ा और ऊपर की तरफ चढ़ाया, तो मैं कुछ उसके बारे में कुछ सुनाने आई हूं। मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए आप। बोलिए। सूरत सहल हमन सबिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दया। स्वामी, जिस तरह से आपने बताया ऐसे भजन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे सुमरण करो, हमने निश्चित हर रोज उसी तरह से हमने पालन किया, हमने उसको छोड़ा नहीं। आप एक दीन दया, दीनों को दया करते हैं, कृपा करते हैं।
आप मेरी इस अर्जी को, इस प्रार्थना को सुन लीजिए कि मैंने क्या किया, वो बताना चाहते। बोलो। दीर्घद्वारे दी से एक खिड़की तामे मोरी सूरत मोरी सर। कहते हैं कि मेरी जब अंदर की आंख खुली, एक दरवाजा है आकाश में, मैं उस दरवाजे पर जब खिड़की पर बैठी तो मेरी सूरत वहां से आ गई, यानी एकदम से सरक गई, जैसे किसी ने हमको खींच लिया ऊपर की तरफ में खींचा। तो आकाश में कहते हैं खिड़की है, वहां उसमें अंधेरा नहीं है, आंख हमारी खुली है, खिड़की को देख रही है सामने, उसमें उसी में होकर के इधर उधर उसी दरवाजे में होकर के हमारी सूरत आगे बढ़ गई, चली गई आगे। बोलो। चली गई चटक जाई वही द्वारा हटक सिला के हो गई पार। कहते हैं कि इतनी तेजी से गई इस वक्त जाकर के फटक सिला और उस दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई जाकर। बोलो। वहां जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब बात सुनाई। कहते हैं कि जो स्वामी वहां कौतुक हमने अपनी आंख से, जो तीसरी आंख से जो आपने दया कृपा की है, वो जो कौतुक हमने देखा उसको वर्णन करना चाहते हैं। बोलो। लोक लोक समाना ताका कहिए कौन कहती है देवी, ये स्वामी वहां लोग, उसमें कितने लोग समाये, उसका सब बर्तन तो हमको बताइए क्या है, आप तो देख रही, ये लोगों में कितने लोग समाये हुए और कितनी अद्भुत अद्भुत रचना है, किस तरह की, ये अद्भुत अद्भुत जो कहने में नहीं आ सकती। तो स्वामी वो क्या है? बोलो। ताके परे अगर रस देखा नहीं तहा लोक लोक। आपकी ऐसी कृपा हो गई कि उसके आगे जब इस तरह चली गई तो आधार, सबका आधार वही है। और कहती है हमने देखा, कैसे वो रुक सकती है? उधर स्वामी के पास पहुंच करके जो इतना बड़ा पद प्राप्त करना है वो तो कहेगा ही जाकर के, उसे कौन रोक सकता? उसे कौन? अभी उनकी उम्र को वो तो बहुत बचाव रखते थे, जो हमारी उम्र कम है, लोग मतलब क्या क्या कहेंगे। अब 27-28 की क्या उम्र होती है? अब 27-28 की उम्र में इन देवियों को पार करना ये कोई खेलबाजी? अर्ध रात को गई थी और दिन को 10 बजा, और पूरा प्रथम यहां से लेकर सब ब्रह्मांडों का वो उनको सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे, सुनाते रहे, उसका उत्तर देते रहे सब, और विधि विधान को सब बताया। तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों को कौन पहचानेगा? और ये जैन मत की थी। देखिए ये कहते हैं कि सबका आधार जिसने सबको बनाया, अधर रस, रस को पाया और देखा वहां। बोलो। मैंने देखा, वो सुना रही है कि स्वामी आपकी कृपा, आप दीन दयाल हो, आपकी कृपा, आपकी दया। मैं तो सवेरा समझ के आई थी, मुझे ये नहीं ध्यान रहा ये रात्रि, अभी आज रात्रि, मैं आज रात्रि में नहीं आई थी, मुझे तो ये मालूम था सवेरा हो गया, सूरज निकल जाएगा, जब तक पहुंचेंगे हम चल दिए, हमको समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। तो स्वामी आपके चरणों में चले आए। बोलो। जो निज नैन निरख के जानी मुक्ति भरे वहां देवियां, अरे स्वामी हमने वो वहां देखा कि वहां कितनी मुक्तियां वहां पानी भरती हैं, वहां मुक्ति का क्या? उनके दरबार में पानी भरा करती मुक्तियां, मुक्ति कोई बड़ी चीज होती है। कहते हैं उसने देखा, उसको मैंने उसको पाया, तो जो पाएगा तो तब रहा न कोई। कुरेदास जी हो, कबीरदास जी हो, पलटू साहब हो, नानक जी हो, ये हो, वो जो भी पाएगा वो सब बोलेगा, सब सारे बताएगा। और आप कहते हो कि किसने पाया, उससे बात करते हो कि किसने पाया, तो कहते हमने पाया, और इतनी जल्दी पाया
देर अबेर भी नहीं लगी। अब आपको क्या मालूम इसमें कौन बैठा, पाने वाला है कि नहीं है, आपको क्या पता चलेगा? इसी को कोई जान सकता? अगर वो जान लेता अपनी औरत को कि मेरी औरत अमोलक चीज लेकर के आई है और इसको ये है, तो उसके और वो करता कि तुम बड़ी भागशाली हो और मैं तो कुछ नहीं। लेकिन वो तो उसको न मालूम कितनी जान फटका उसको लगाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ आया, जिसके ऊपर में महापुरुषों की दया हो जाए और जिसके वचन अंदर प्रवेश हो गए वो निकाले नहीं निकल सकते। ये दुनिया कहते हैं कि कौओं का कुत्ता है, घोंसला है, इसमें कौवे ही रहते हैं, कार बुद्धि होती है। और मतलब कौवा क्या करता है, गंदी जगह पर चोट मारता है। तो आपका मन बुद्धि चित्त ये इंद्रियों के भोग विकारों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इसमें, इस कुत्ते में ये लगे पड़े हुए, इसमें क्या पता चलेगा? इसमें क्या मिलेगा? जो इससे बाहर निकल जाओ उसे पता लगेगा। बोलो। असस कहत रात गई बीती, मन पर तीत काल साथ हुआ और अब पूछ लिया, उसने मिल गया, अपने घर में पहुंच गए। वैसे मालूम तो उसको हो गया घर में आ गई, लेकिन उसको तो उनसे पूछना है जो उनकी कृपा हुई, दया तो उन्हीं की है। तो उनसे सब विस्तार से सारी रात पूछते पूछते, यानी कितने घंटे हो गए, दिन को 10 बज गया, समझती है बैठ कर के अभी सवेरा होगा, अभी सवेरा होगा। इतने घंटे पूछते पूछते तब उनको ये हो गया कि हो गया काम, दया हो गई। बोलो। घोर भयो जब ज्ञालीनी, सूरत उठी भगत। अब तो सवेरा हो गया, अब तो सूरत जो अपने जाती आती है उसे क्या देर लगे, समर पे जाओ। अरे सज्जन में जब आपको मनुष्य मिला था तो जब जीवात्मा को यहाँ लेकर के मृत्युलोक में आए तो आकर के ला करके आपको आवाज से उतारा, घंटे और सन की आवाज से उतार के यहाँ जब 4 महीने का उन्होंने मसाला मिला करके मां के पेट में खोल तैयार किया तो 4 महीने का हो गया तो 5 महीने यहाँ बैठा दिया। उस समय तो कोई पाप पुण्य और शास्त्रों में था नहीं, कोई गंदगी नहीं थी, तो यहाँ आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, ये सब बातें सुनती थी। यहाँ से लेकर के आज तक, अंत तक, अंत से आज तक सब दिखाई देता था, कोई भी माँ के घर में ये बच्चा, माँ के पेट में बच्चा बच्ची सब दिखाई दे रहा, सब सुनाई दे रहा था। और जैसे ही 9 महीने के बाहर आए बच्चा बच्ची सब जोगी में ज्ञानी, सब के सब, रोज आइए 100 मरतबे जाओ 100 मरतबे। अब इस तरह से तुम्हारा अगर तबाही हो जाए और तुम्हारी आंख खुल जाए और नाम डोरी को पकड़ लो, चलो तो तुम भी रो जाओ, रो जाओ, रो जाओ, रो जाओ। वहां कोई चौकी पहरा मिल रहता, कोई पर्दा नहीं, पर्दे तो काट दिए, तो पर्दे तो उनकी कृपा से कट गए, उनकी दुआ में सब उड़ा दिया और निकाल के पहुंचा दिया उसको। वो कहते हैं कि वो अब वो सब बर्तन सिला करके अब क्या तो रोज आती हो जाती, अब तो ये हो गई बैठक, रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज जाओ, छिल जाओ, छिलने आओ, देर नहीं लगती है। बोलो। करिया से चरण पखारी, आज्ञा लेकर अपना मस्तक चरणों में रखा और उनसे कहा आप दीन दयालु, दीनों पर दया करते हो, आपने दया कृपा कर दी, आपके हमारे सब कुछ हो और हमारा कोई नहीं, यहाँ भी आप हो, वहां भी आप हो, दोनों जगह आप ही आप हो। और आज्ञा लेकर के फिर जहाँ सिलाई दी अपने घर चल पड़ी। बोलो। गई भवन की माई, तुलसी शब्द निरखत चल। और कहते हैं कि ये तो शरीर लेकर तो करते ही है, लेकिन यहाँ से उठ करके ऊपर रोज जाती, रोज आने लगी। अब बीच में कोई रुकावट नहीं रही, निकल गई बात। कहने का ये बच्चे बच्ची हो, अरे यार तो रास्ता मिल जाए तो थोड़ा सत्संग में थोड़ा बैठो, थोड़ा सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संग मेरा नहीं कुछ होगा। जब सत्संग मिलेगा तभी जागरण होगा, तभी मतलब ये कि मन, बुद्धि और चित्त है ये सब के सब जगेंगे और तभी पता चलेगा संसार क्या है, भ्रम, ये सब नाशवान चीज है, उसमें लगे पड़े हो।
अपनी कोई चीजें नहीं, हम तो सीधे बताते हैं आपको। हमारी तो भाषा ही दूसरी है कि किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है और यह फिर समय पूरा होता है 100 की पूंजी का, बस मकान अभी खाली किया जाएगा। और तुमको उठाकर ये छाया है, तुमसे उठा करके वह नदी के किनारे या तो सीधा ही पानी में फेंकवा देंगे, नहीं तो वहां लकड़ियों पर रख करके आधा जलवा दे, पूरा जलवा दे, खिसका देंगे। इस छाया को खत्म करना है, छाया किसी के हाथ नहीं आती। हमारा सीधा उपदेश है कि तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम यहाँ रहने वाले यहाँ के नहीं, न यहाँ तुम्हारा आनंद है, न यहाँ तुम्हारे लोग हैं, और न यहाँ तुम्हारा सुख है। यहाँ कुछ भी नहीं है, राजपाट कोई चीज तुम्हारी नहीं है। तुमने तो अपने देश में सब कुछ छोड़ करके प्रदेश में आए हो। जब आप प्रदेश में आए कुछ लेकर नहीं आए, खाली लगे आए। और जब आप प्रदेश से जब रवाना किए जाओगे तो नंगे करके आपको सीधा दे दिया जाएगा, जरा भी कुछ नहीं ले जा सकते। हमारा तो कहना यह है कि संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जो कुछ भी तुम पढ़े लिखे हो, कितना भी, चाहे जितना भी आप पढ़े हो किसी भाषा को, वो तो अलग है, लेकिन जैसे ही उसका समय पूरा होगा वैसे ऐलान करेगा नरसिंह दास, समय पूरा हो गया, मैं आ रहा हूं, मकान खाली करूं। मैं इतने में थोड़ा तजरोगे पहुंच जाएंगे और पहुंच करके बस मार पीट करके और निकाल के मन, बुद्धि, चित्त है और प्राणों को, जीवात्मा को बाहर कर देंगे। ये शरीर जो आपका बैठा आपका, ये आपका सामान है, सब झूठी बात है। इसमें फंसे पड़े। मैं भी तो किराए के मकान में हूं, मुझे भी तो ये खाली करना है। यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी तरह नहीं। अरे इधर जीवात्मा को जगाओ, अपना धन प्राप्त करके अपने घर में पहुंचो। बात तो असली है, अपना धन कमाए नहीं, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहे, शरीर पर आएगा और शरीर का जो कुछ भी ये सब सामान वो इसका है, तो ये भी पराया, शरीर भी पराया, अपना इसमें कुछ नहीं, न सामान न शरीर। और तुम जीवात्मा पर बोझा पाप पुण्य का लाते हो, तभी तो वो बंद करेगा 4 खानों में, वहां ले जाकर के वो सख्त सजा देगा। और ज्यादा गलती करोगे सीधा रखों में ले जाएगा दूर, और वहां डाल करके तुमको करोड़ों वर्षों जलाएगा, हमेशा ही जलाता रहेगा ऐसे ऐसे, और हमेशा यानी नरकों में डाल के काटता रहेगा ऐसे, यानी जोड़ देगा काटता रहेगा, जोड़ देगा काटता रहेगा ऐसे। और तुम चिल्लाओगे और लाखों मील आवाज आएगी और तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा, काटते ही रहेगा ऐसा। तुमने भी तो काटा है, तुम ऐसा काटते हो, ऐसे उड़ा देते हो, तो काटेगा नहीं कर। और मशीन इसके सामने कुछ नहीं, ऐसे खच 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 चलती रहती है और तुम चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला। तो कहते हैं सख्त सजा, नरकों में कठोर दंड दिया जाएगा। तो मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूं, सबने देखा, तो मैंने भी देखा, गुरु ने मुझको भी करवा दिया, देख लो ये हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अरे भाई वहां ये हो रहा है। किताबें तो शहादत के लिए, किताबों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये किताबें तो सब जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं, महात्माओं से मिलेगा। किताबें शहादत के लिए, देखो उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने प्राप्त कराया, ये शहादत होती है तो आपको मजबूती मिलती है। नहीं ठीक है भाई, मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं, पार ब्रह्म नहीं है, तो तुमको यकीन विश्वास हो जाएगा, शंका नहीं होगी। तो किताबें शहादत के लिए एक प्रधान है, बाकी इनसे मिलना जुलना कुछ नहीं। इसमें एक ही बात लिखी है कि उस महान आत्मा के पास जाओ जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, बस उनके पास जाओगे तो किताबें समझ में आएंगी, उनके पास नहीं जाओगे किताबें कोई नहीं समझ सकता। आप पढ़ते नहीं है और पढ़ते रहे हो घर घर में, क्यों बुरे काम कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों हिंसा करते हो, क्यों चोरी करते हो, क्यों आप मतलब दगेबाजी करते हो, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों मतलब ये है कि ये कत्ल करते हो, जानवर पशु पंछी। किताबें सबके घर में, अगर वो समझ में आ जाती तो ये काम नहीं होता।